Hey guys, good morning and welcome back my new vlogs. And also I'm back. I'm back इसलिए क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और इतना ज़्यादा तबीयत खराब था, मतलब बहुत ज़्यादा वाला तबीयत खराब था। और ये फर्स्ट मेरा ये तबीयत खराब था, जिस फर्स्ट नहीं सेकेंड है, फर्स्ट दूसरा है, सेकेंड है कि मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। और पता नहीं ऐसा होता है कि कैसा होता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हुआ यूँ था, मतलब इसके पीछे भी एक फनी सा रीज़न है, तो पता नहीं क्या रीज़न था मतलब वो क्या है था मुझे नहीं पता, लेकिन ये रीज़न बताते हैं कि संडे को, अभी लास्ट संडे को, आज आज बुधवार है मे बी, तो संडे को मैं गई थी घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह। तो हुआ यूँ कि सुबह हो गया था, मतलब ये सनराइज हो रहा था। तो सनराइज के टाइम में जो रेड रेड होता है, लालिमा होता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि ओके आज तो संडे है तो जल्दी खाना बनेगा नहीं, तो इट्स माय मॉर्निंग। मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और मेरा बैटरी था 3% में, 3% यस। तो वीडियो बना रही थी तो सडनली मेरा मोबाइल ये हो गया, स्विच ऑफ हो गया, जबकि चलना चाहिए कुछ देर, तो स्विच ऑफ हो गया था। हमने बोला कि इट्स ओके, ये तो नॉर्मल है, स्विच ऑफ हो गया, चार्ज कर लेंगे। बट घर आई तो चार्ज नहीं हुआ, वो कुछ बता रहा था, उसमें कुछ सिंबल दिख रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो हीरो बोले कि इट्स ओके, डॉक्टर को दिखा देते हैं, मतलब मोबाइल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो वहाँ पे ले गए शाम को। और उनका एक ये है, आदत है मेरे हीरो का कि थोड़ा भी अगर मोबाइल खराब होता है, चाहे कुछ भी, मतलब मेरे से रिलेटिव कोई चीज़ है, मुझे ज़रूरत है, तो वो तुरंत कर देते हैं। तो दिन भर उनके पास टाइम नहीं था, तो शाम को गए वहाँ और आए। तो मैं बोली कि हो गया जी। तो बोले कि नहीं ऐसा है पीके कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ हो गया है, सर सॉफ्टवेयर के ऐसे कुछ बोले कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो यूज कर रही हो इसीलिए। तो मैंने बोला कि तो फिर क्या हुआ, तो बोले कि तुमको तुम्हारा जितना फोटो है तो सब डिलीट हो जाएगा, बट तुम्हारा चैनल सेफ रहेगा यूट्यूब का। मैंने बोला कि इट्स ओके, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फोटो तो आपके पास है ही, तो मैं फिर से ले लूँगी। तो हो गया। जब जब मोबाइल बन के आया तो असली ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। ऑन कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने मजाक मजाक में ये बनाया था, ये वाला चैनल बनाया हुआ था प्रीत मुखिया। तो हम लोग सोचे कि जब बनाएंगे वीडियो तो अच्छा से चैनल बना के डाला जाएगा। बट हम लोगों ने इसी में वीडियो डालना चालू कर दिया। तो मेरे नंबर से बहुत सारे जीमेल अकाउंट खुले हुए हैं, मेरे छोटे भाई का, मेरे भाभी का, सबका, मतलब 4-5 गो ऐसे खुला हुआ था। तो वही दिक्कत हो गया, सबका ले आए, सबका ढूंढ ढूंढ के सबका वो हो गया, ओपन हो गया, बट इस चैनल का नहीं हो रहा था। और 5 घंटे हो गए थे, रात हो गया था बनाते बनाते। फिर मेरे माथे में थोड़ा सा दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि संडे के नाइट में मैंने सोचा कि शायद ये हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ये लेडीज सबका होता नहीं है कि कोई काम अगर बिगड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए तो माथा दर्द करने लगता है, चाहे कोई कुछ बात सोचने लगे तो माथा। मैंने सोचा कि ठीक है इट्स नॉर्मल, तो नहीं बना। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये होता है, हमेशा से थिंकिंग होता है कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वी कैन डू इट। तो मेरा भाई आया और बोला कि क्या हुआ। मैंने उससे पहले बता दिया था कि मेरा चैनल ये हो गया है तो नहीं खुल रहा है, और 109 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो थोड़ा सा ये हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी ये तो बिना मतलब का बना हुआ है, फिर से दूसरा खोलेंगे। तो उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया और जस्ट आधा घंटा में वो बना के क्लियर करके और दे दिया, बोला कि तुम्हारा है, ठीक है, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है कोई बात नहीं। 10-11 ऐसे ही 10:30 हो रहा था, तो इनके मेरे हस्बैंड के सिस्टर का कॉल आया बेंगलोर से। तो मैंने सोचा कि ठीक है माथा दर्द हो रहा है तो दीदी से बात करेंगे तो कहीं हो सकता है कि माथा ठीक हो जाए। मैंने उससे आधा घंटा से ज़्यादा बात किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम उनका भी सोना था उनको, तो मैंने बोला ठीक है तो गुड नाइट। और उसके बाद से इतना ज़्यादा माथा दर्द होने लगा, मतलब 11-12 बज चुका था, और ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने खुद नर्स का कोर्स किया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि ये तो
उसके सिम्टम्स हैं, मलेरिया के सिम्टम्स हैं, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया ना। बहुत हार्ड वाला ठंडा। और ये जब ठंडा का सीजन आता है तो मैं पूरा स्वेटर सब साफ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके स्मेल जो होता है तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी है। तो उसी दिन मैंने पूरा कपड़ा साफ किया था। तो मैं स्वेटर पहनी, फिर टोपी पहनी, फिर उसके बाद से शॉल ली, फिर भी कुछ कोई फर्क नहीं। कंबल ओढ़ी थी, फिर भी फर्क नहीं, इतना ठंडा, ये ठंडा था। मेरे हस्बैंड सो गए थे, 12 बज गया था। मैंने सोचा कि अगर इनको जगाएंगे तो दिन भर स्कूल में पढ़ाना होता है, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे बेचारा। तो मैंने उनको नहीं जगाया और मैं सो गई। हाँ, सो गई। ठंडा लग रहा था फिर भी ओके, उसमें वो एडजस्ट करके सो गए। मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो उसके बाद से जब 2:30 बजे नींद खुला तो हुआ ये था कि वोमिटिंग फीलिंग हो रहा था हमको। और वोमिटिंग फीलिंग हो रहा था तो बाहर गए और तभी ठंडा खत्म हो गया था। माथा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, बहुत हार्ड वाला दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मर ही जाए तो अच्छा है, ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है भाई। बाहर निकले, मेरी बेटी है, मतलब मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी दोनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। थोड़ा भी कुछ हो जाए मुझे तो हाँ मम्मी ये कैसे हो गया, चाहे कुछ भी भगवान से विश करने लगते हैं। और मुझे ये लगता है कि उन्हीं लोगों को विश करने की वजह से इतना जल्दी मैं ठीक भी हो गई। तो मैं बाहर गई तो मेरी बेटी मम्मी मम्मी क्या हुआ। मैं बोली कि तुम अंदर जाओ, मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब है। बहुत छोटी है, 5 साल की है, फिर भी वो जा नहीं रही थी। थोड़ा सा मेरा वोमिटिंग हुआ तो वो पानी ला के दी मुझे। और वीकनेस बहुत ज्यादा था तो मैं उठ नहीं पा रही थी। वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो बोली कि इट्स ओके, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, यहीं पे बैठूंगी 5 मिनट, तुम चलो अंदर। मुझे छोड़ के नहीं आ रही थी। फिर मैंने कोशिश करा कि ये तो जाएगी नहीं, तो ये आई मैं और मेरा हाथ पकड़ के वो लेके आई। फिर इसके बाद से हम लोग सो गए। हम लोग ठीक है, ये नॉर्मल है। बट सुबह से इतना तेज मतलब बुखार होने लगा मुझे, बहुत बहुत ज्यादा बुखार, बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। इतना ज्यादा बुखार हो गया था कि क्या बोलते हैं, पलंग से उठना लाइक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू इट, इस टाइप का हो गया था बुखार। तो अभी ठीक है, कल शाम से बुखार ठीक हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग कर रही हूँ। और मतलब मेरा भी गलती था, डॉक्टर जब बताए तो मुझे पता चला कि नहीं, गलती मेरा ही था। क्योंकि वो माथा दर्द होता है तो मुझे गैस का प्रॉब्लम है, तो मैं सोची कि अच्छा ये हो जाता है ना कि सुबह से खाना तैयार करो और फिर मैं सोचती हूँ कि बच्चे चले गए तो इसके पापा आ जाएंगे तो खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, तो फिर नहा धो के पूजा करके तब खाना खाया जाएगा। तो 9-10 रोज हो जाते हैं, तो इसीलिए शायद ये सब हो गया है। और जब मेरा तबीयत खराब हुआ तो वैसे मैं रोटी खाती हूँ आजकल, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज दूध रोटी ट्राई कर लेते हैं। वैसे दूध खाती नहीं हूँ, बस उस दिन दूध रोटी खा ली। और उसके बाद से नाइट में चिकन बना दी, सुबह में मटन बना दी और केला आया हुआ था। तो मैं सोची कि मेरा स्टेमिना बनेगा, मैंने केला भी खा लिया। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बताया कि मीट मछली नहीं खाना है, दूध दही नहीं खाना है और ये बनाना एप्पल नहीं खाना है। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैंने पूरा वही सब खाया हुआ है 2 दिन से। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि बुखार नहीं है मुझे, बस नॉर्मल सा ये है, माथा दर्द है, तो गैस के लिए मैं ये खा रही हूँ। तो डॉक्टर अच्छा थे, दवा अच्छा दिए, बहुत अच्छा काम किया। और मेरा गलती था, इसीलिए शायद बुखार नहीं उतर रहा था। ठंडा तो खत्म हो गया था बट जो बॉडी का टेम्परेचर था वो नहीं उतर रहा था। तो नाइट में कॉल करके पता चला डॉक्टर से कि डॉक्टर बताए कि नहीं, उसको ऐसे कीजिए कि गर्म पट्टी कीजिए, मतलब ये सॉरी गर्म पट्टी बोल रहे हैं, पानी का पट्टी कीजिए। तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो फिर मेरे बेटे बोला कि नहीं पापा मैं करूँगा। और वो लोग मतलब इमोशनली आके ऐसे चिपट जाते हैं, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाइए ना। अगर आप सिंगल वुमन हो घर पे, कोई नहीं है घर पे काम करने वाला, तब आपको पता चलता है कि कितना ये डेंजर हो जाता है, कितना रिस्की होता है। क्योंकि उस नाइट, सोमवार के नाइट घर पे खाना नहीं बना था, मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि क्या क्या हुआ। ऐसे सुन रहे थे सब कि खाना नहीं बना था। सब कुछ तो ये संभाल लेते हैं, मेरे हस्बैंड सब संभाल लेते हैं, बट अभी थोड़ा सा बहुत बिजी हो गए, थोड़ा नहीं बहुत बिजी हो गए हैं।
स्कूल में पढ़ाते हैं, सुबह जाते हैं 6 बजे, 2 कोचिंग है, स्कूल में फिर पढ़ाना होता है। और भगवान की कृपा से हम लोग कुछ अपना बिजनेस खुद का करने जा रहे हैं, तो उसमें भी बिजी हो जा रहे हैं, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं और टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो चावल बना लिए, और हमारे गांव के बगल में है जमुनिया मार्केट है, वहाँ से होटल से सब्जी लाके फिर ये लोग खाना खाए। और उस दिन मेरी बेटी, मतलब बेटा थोड़ा सा बड़ा है तो अपना आके अपना कपड़ा चेंज कर लिया स्कूल से, बट मेरी बेटी दिन भर वही कपड़ा पहने रह गई, स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहने रह गई। तो बहुत बुरा लग रहा था। मैं बोल रही थी कि बाप रे भगवान जी। वैसे जब हम लोग छोटे होते हैं, अब पता नहीं आप लोग का, मैं बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जब मैं छोटी थी, मैं हमेशा सोचती थी कि अब बुखार मुझे लग जाए। वो जो सैड सा फेस बना के लोग पूछते हैं ना, केथी हो गलो माई लैंग्वेज ऐसे मतलब केथी हो गलो, तबीयत खराब हो गलो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई ऐसे बोलते हैं कि कैसे हुआ है, कि दवा करवाए कि नहीं, इलाज करवाए कि नहीं। और वो जो बिस्किट देते हैं बुखार में खाने के लिए, वो तो वाह, पता नहीं लोग ऐसे क्यों, मतलब बुखार में अभी भी बुखार में ऐसे बोलते लोग, नहीं खाएंगे, नहीं खाने का मन कर रहा है। मेरा वैसा नहीं है, मैं पानी लाओ भाई मिला के खाऊंगी मैं तो वो मतलब शादी से पहले वाला बात कुछ और होता है, बट आफ्टर मैरिज सिचुएशन चेंज हो जाता है और थिंकिंग भी चेंज हो जाता है। उस टाइम ऐसा होता था कि ठीक है बुखार लग जाए, लोग थोड़ा सा इमोशनली ये करें, आस्किंग करें, बट अभी बुखार लग जाता है तो फिर देखते हैं कि घर पे खाना नहीं बन रहा है, काम नहीं हो रहा है, बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जा रहे हैं। तो फिर होता है कि भगवान जी जल्दी से ठीक कर दो, देखा नहीं जा रहा है, मतलब सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो फनी ये है कि मेरे हस्बैंड बोले कि क्या पी के एक यूट्यूब चैनल तुम्हारा डिलीट हो गया, खराब हो गया, तो बुखार लगा लोगे और वही बात मेरे भाई भी वही, ऐसा कोई होता है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बोलती हो, एक डिलीट हो गया तो एक खराब हो गया तो तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया, अपने आप को बोलती है कि हाँ मैं तो लेडी डॉन हूँ बट इट्स ओके, अब ठीक हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं करवा चौथ करती थी, बहुत सालों से करवा चौथ कर रही हूँ और इन साल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और आज हमारे यहाँ भी नहा के खा रहे हैं सब, तो बहुत अफसोस फीलिंग हो रहा है, सच में बहुत ख़राब लग रहा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि कल जाऊँगी, पूजा के लिए जाऊँगी, फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, अगर नॉर्मल बुखार होता तो कर लेते हैं, बट ये गैस का प्रॉब्लम है। और गैस वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा बीमारी नहीं है, बट बहुत डेंजर है, इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और मेन है कि अगर 10 बजे तक अगर भूखे रह जाते हो तो फिर वो हावी हो जाता है, तो इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दुख लग रहा है। मैं अपने हीरो से तो कितना बार झगड़ा कर ली, क्योंकि ना जब भी कोई फास्टिंग करना होता है वो मतलब ये नहीं करना है, नहीं करना है। और ये करवा चौथ दरअसल ये क्या बोलते हैं, जब भी मेरा छोटा बच्चा होता है, मतलब जैसे मेरा हनी बाबू था, उसके बाद से मेरी बेटी, तो वोमिटिंग होता है हमको, क्योंकि एसिडिटी हमेशा से बना रहता है। तो मतलब जो मम्मी होगी उसको पता होगा, जो जिसके छोटे बच्चे होंगे, तो कोई फास्टिंग करते हैं तो कैसा होता है ना कि हम लोग भूखे रहते हैं, बट छोटा बच्चा है 4 महीने 5 महीने का, तो उसको थोड़ी पता है मम्मी भूखी है। साल भर का भी है, 2 साल का भी है, तो उसको तो लत रहता है कि हाँ मम्मी का दूध पीना है, तो वो दिन भर दूध पीता है। फिर हम लोगों को वो हो जाता है ना, और मुंह भी पूरा सूख जाता है। तो जब फास्टिंग तोड़ते हैं तो भूख नहीं लगता है ज़्यादा, प्यास लग जाता है, नहीं पानी पीना है, तो दिन भर भूखे हैं और फिर उसके बाद से पानी इतना ज़्यादा पी लिए तो वो तरह से वोमिटिंग होने लगता है। और मेरे हस्बैंड ये नहीं कि मतलब तुम फास्टिंग नहीं करोगी, उसको ये चिंता होता है कि क्या फ़ायदा, वो हमेशा से हमको ये करते हैं, क्या फ़ायदा करवा चौथ करने से, मैं जी हूँ मेरा एज ज़्यादा हो जाएगा, मैं जीऊँगा इतना साल और तुम अपना तबीयत ख़राब कर लो, तो फिर फ़ायदा क्या है, तो साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे।
हमेशा ऐसे मतलब ये आ रहा था, हम 10 दिन से बोल रहे हैं करवा चौथ आ रहा है मेरा, नहीं करना है नहीं करना है। तो आज ही मैं उससे झगड़ा कर रही थी कि आपके वजह से ही मेरा तबीयत खराब हुआ है, आप ही बोलते थे नहीं करना है नहीं करना है, और ऐसा हो गया है। तो नहीं कर रहा है तो बहुत खराब लग रहा है। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तो यू टेक केयर, बाय, टेक केयर। हाँ, सब बोल रहे थे कि अभी का बुखार बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको फीवर है, मतलब माथा दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठंडा लग रहा है, तब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। क्योंकि मात्र 2 दिन कैसे, रात में तो मेरा वो ठंडी वो लग रहा था, शायद स्टार्टिंग था, लेकिन सिर्फ मंडे का दिन भर मुझे बुखार लग गया, तो उसी के वजह से मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गया। तो टेक केयर एंड बाय, टेक केयर।